नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है शिवाशी। मैं आज आपको शक्ति और ज्ञान के बारे में बताऊंगा। हम लोग धरती पे हम लोग का जन्म होता है। हम लोग की अलग अलग इच्छाएं होती है। हम लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं, पर कुछ चीजें हैं जो हम सब समान ही चाहते हैं। हम लोग का जब जन्म होता है तब हमारी लोग की इच्छाएं एक ही जैसा होता है। जैसे छोटे बच्चों की इच्छाएं एक खिलौना या खेल कूद में होता है और वह खेल कूदते हैं, और उसके बाद जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं साइकिल गाड़ी का मन करता है चलाने का, और हम उसे चलाते हैं और हम लोग को बहुत ही आनंद आता है। उससे के बाद हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग की इच्छाएं बदल जाती हैं। अब लड़की दारू भौकाल और गुंडई इसमें मन लगता है। हम लोग सोचते हैं काश मेरे पास ये होता तो हमारा कितना भौकाल होता, काश मेरे पास फॉर्च्यूनर होता तो मेरे पास कितना भौकाल होता, काश मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मेरा क्या भौकाल होता। यही सब हम लोग सोचते हैं, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, काश वो चीज़ें मेरे पास आ जाए। यही सब हम आगे तक सोचते रहते हैं, और हम उसके बाद थोड़ा और बड़े होते हैं। उसके बाद हमारे लोगों की शादी हो जाती है, और फिर शादी के बाद हम लोग की इच्छाएं बदल जाती हैं। हम लोग धीरज और सहनशील हो जाते हैं, और इसके बाद हम लोग के बच्चे हो जाते हैं। फिर हम लोग अपने बारे में छोड़ के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। हम उनका भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं, और भविष्य उनका बने और अच्छा रहे उसके बारे में सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, उन्हें क्या चाहिए, और फिर उनके बारे में सोचते हैं। और हम लोग पैसा कमाने लगते हैं और ज़िंदगी भर कोल्हू की बैल की तरह काम करते रहते हैं। कुछ सैलरी या कुछ काम करते हुए हम लोग की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, और हम लोग की उम्र हो जाती है, और हम लोग वृद्ध हो जाते हैं। वृद्ध होने के बाद हम लोग आत्मा ज्ञान और ईश्वर की खोज में लगते हैं। पर ये समय अब बीत चुका है स्वयं की खोज करने के लिए, और अब इतनी ताकत और इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि हम ईश्वर की खोज कर सके और हम अपनी स्वयं की खोज कर सके। हम लोग को पता लग जाता है कि ये जिंदगी में कुछ नहीं था, ये सब मोह माया है। जब हम लोग का मृत्यु नजदीक आता है, ये लोग का अनुभव कर लेते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं था, ये सभी मोह माया है। पर हम लोग को इस मोह माया को त्याग कर और सही तरीके से अपना कर्तव्य करना चाहिए जो ईश्वर चाहते हैं, और स्वयं की खोज और ईश्वर की खोज करना चाहिए। ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहिए, और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने सत्य की, अपनी आत्मा के, अपने कर्तव्य की तलाश करना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है और हम धरती पे किस लिए पैदा हुए हैं। हमें जानवरों की भांति नहीं बनना है, क्यों से हम कोई जानवर या तुच्छ जीव थोड़ी नहीं, हम मानव हैं। हमारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, और अगर हम उद्देश्य से भटक रहे हैं तो उसके लिए हमें अपना केंद्र, अपनी सोच को एकाग्र करके अपने काम पे अपना ध्यान पूर्ण रूप से लगाना चाहिए, और सत्य से अपना काम करना चाहिए। किसी को और अपने को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ही समय का समय है। लगभग हम लोग के पास 20 साल 28 साल काम करने की उम्र बची होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद सारी उम्र खत्म हो चुकी है। इसमें ही हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, और अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए, और मानवता की भलाई के लिए हमको कार्य करना चाहिए। क्यों से हम लोग
जिनके भर समय के लिए ही धरती पे पैदा हुए हैं। हमें जो करना है जल्दी जल्दी करना है। गलतियाँ बहुत होगी पर गलतियों से मत डरे, अपना कर्तव्य करते जाएं। आप क्यों से बिना गलतियों के सीख नहीं सकते हैं और अपने आप की खोज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गलतियों से कभी भी न डरे और स्वयं की खोज करते रहे और स्वयं का कर्तव्य को पूरा करते रहें। स्वयं की खोज का मतलब ये नहीं आप सन्यासी हो जाएं, हिमालय पर्वत पे भाग जाएं और कहीं जाकर तपस्या करें। तपस्या करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम सिर्फ भगवान का जाप करें। तपस्या का अर्थ ये होता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, हम स्वयं की खोज करते हुए, सत्य की खोज करते हुए लोगों के बीच में रह के अपना काम करें और इस धरती को अच्छा बनाए और ऐसा काम करें जो इस धरती पे किसी ने भी नहीं किया हो और ना कभी कर सके। ऐसा हम लोग काम करें। यही ही सत्य की खोज है, स्वयं की खोज है। हम स्वयं में कितना परिपक्व है और स्वयं की कितनी अच्छे हैं हमको स्वयं पता है। पर हम जैसे भी हैं अपनी खोज को जारी रखें। अगला वीडियो अगले पार्ट में आएगा, इसीलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे रहें।